मूल्य ना कति। मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अजायाणं नमो लोए सवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानं जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। वंदितु सर्वसिद्धे दोमचलमणो अमं गतिं पत्ते गोच्छामि समय पाहुण मृण्मो सुध केवली भणितम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षते। समय सार ग्रंथ की गाथा 6 पे अपनी चर्चा चल रही है। उसकी टीका का जो दूसरा पैराग्राफ है उस पर अपन बात कर रहे हैं। पहले पैराग्राफ में टीका के जो पहला वाला हिस्सा था उसमें तो ये ज्ञायक भाव जो है, जो कि दुरंत कषाय चक्र का समूह है और वो कषाएं पुद्गल कर्म के निमित्त से होती हैं, उन पुद्गल कर्म से निमित्त होने वाली सर्व पर्यायों का मुझ में कैसे अभाव है ये सिद्ध किया था। आचार्य ने कहा कि दुनिया में किसी भी वस्तु को, खासतौर से चैतन्य वस्तु को, जीव को देखने की 2 दृष्टियां होती हैं। एक दृष्टि तो होती है बंध पर्याय वाली दृष्टि और दूसरी दृष्टि होती है द्रव्य स्वभाव के नजदीक जाकर देखने वाली दृष्टि। जो हम उदय बंध की चर्चाएं सुनते हैं वो सब कौन सी दृष्टि वहाँ होती हैं? वो बंध पर्याय को बंध पर्याय से देखने वाली दृष्टि। और बंध की जब बात हो रही है तो बंधी एक चीज तो बंधती नहीं है, कोई ना कोई 2 चीजें ही बंधेगी। तो 2 चीजें कौन से बंधेगी? किससे जीव बंधेगा? जिनसे वो बंधता है वो कर्म है, और कर्म कैसे हैं? पौद्गलिक हैं। तो इस तरह से पौद्गलिक कर्मों का और जीव का जो बंधन होता है, यद्यपि वो एक क्षेत्रावगाह संबंध में ही होता है, जहाँ पर चैतन्य है वहीं पर कर्म है, जहाँ कर्म है वहीं चैतन्य है। तो इस तरह से जब वो दोनों इतने अत्यंत मिले हुए जब दिखते हैं तो हमें ये समझ पाना बहुत मुश्किल होता है कि ये आपस में दोनों भिन्न भिन्न हैं। उदाहरण नीर और क्षीर का दिया था, जैसे कि जल और दूध आपस में जब मिला दिए जाएं तो समझ पाना मुश्किल होता है कि दूध क्या है और जल क्या है। लेकिन यदि आप उसे अग्नि पर तपाओ तो स्वयं ये बात सिद्ध हो जाती है कि दूध दूध तो रह जाता है और जितना नीर जल है वो उड़ जाता है। इसी तरह जो हंस होता है, हंस में भी ये सामर्थ्य होती है ना। ऐसा कहते हैं कि उसकी जो चोंच होती है उस चोंच में कुछ ऐसा केमिकल वगैरह होता है जिसके कारण वो ऑटोमेटिक ऐसा होता है कि वो जहाँ पर पड़ेगा ना दूध और पानी के बीच में, तो वो पानी को स्वयं ही अलग कर देता है और दूध को ग्रहण कर लेता है। इसलिए उसे बोलते हैं नीर क्षीर विवेकवान। ऐसे ही हम और आप में भी नीर क्षीर विवेकवान कौन है? जो इन मिली हुई अवस्थाओं के बीच में कर्मों से भिन्न ज्ञायक की अनुभूति कर पाए। यदि कर्मों के उदय को देखने रूप ही हमारी दृष्टि रही तो फिर हमारा विवेक समझ लो मरा हुआ है। जैसे कि जगत के अन्य त्रियंच आदि गति के जीव हैं, वो भी अपने आप को प्राप्त पर्याय जितना ही स्वीकार करते हैं, हम भी वैसे ही मान लेते हैं। इससे ज़्यादा हमारा तो कुछ विशेषता तो हमारे ज्ञान में आई नहीं कि हमने पौद्गलिक कर्म बंधन से भिन्न अपने ज्ञायक की अनुभूति की हो तो हमारे ज्ञान में विशेषता कहने में आएगी। लेकिन ये जगत में घूमने वाले कुत्ता बिल्ली गधे घोड़े है ना, मक्खी मच्छर,
ये सब भी अपने आप को प्राप्त पर्याय जितना ही अनुभव कर रहे हैं, और हम भी ऐसे ही बंद पर्याय से संयुक्त अपने आप को अनुभव कर रहे हैं, तो ज्ञान की विशेषता तो कहने में नहीं आएगी। इसलिए आचार्य ने यहाँ पर उस मिली जुली अवस्था से चैतन्य को देखने का निषेध किया, और कहते हैं कि यदि इस तरह से मिली हुई अवस्थाओं में हम अपने आप को देखते हैं, चाहे हम प्रमत्त रूप देखें अथवा उस प्रमत्त अवस्था के अभाव होने पर अप्रमत्त रूप देखें, लेकिन दोनों ही दृष्टियां अशुद्ध हैं, दोनों ही दृष्टियों से ज्ञायक का अनुभव नहीं होगा। आत्मानुभव के लिए यदि कोई चीज जरूरी है तो वो यही है कि उसे द्रव्य स्वभाव के नजदीक जाकर देखा जाए। और जब हम द्रव्य स्वभाव मतलब मूल वस्तु, मिली हुई वस्तु नहीं, मूल वस्तु के नजदीक जाकर जब देखें तो उसमें हमें ऐसी प्रमत्त और अप्रमत्त दशाएं दिखती नहीं है। तो ये तो हुआ पहला पैराग्राफ। दूसरे पैराग्राफ में चर्चा चल रही है ज्ञेय ज्ञायक की, क्योंकि जीव की अशुद्धता की दो वजह हो सकती हैं। पहली, आगे जाकर जब हम इस चर्चा को आगे करेंगे, 36-37 नंबर की गाथा तक पहुंचेंगे, तब ये बात और स्पष्ट होगी कि समय सार के इस पूरे के पूरे पहले मतलब पूर्व रंग अधिकार में दो समस्याओं को खड़ा किया गया है। कौन सी समस्याएं वो? एक तो होता है भाव्य भावक भाव और एक होता है ज्ञेय ज्ञायक भाव। तो कहते हैं हम चैतन्य ज्ञायक जब इस जगत में रहता है तो वो दो तरह से अन्य चीजों से जुड़ता है, अन्य वस्तुओं से जुड़ता है। पर वस्तु, जैसे कि मैं इस माइक से दो स्थितियों से जुड़ूंगा, या तो मैं मोह से इससे जुड़ सकता हूं और दूसरा इसे जानने से जुड़ सकता हूं। कैसे जुड़? हमारे पूरी दुनिया में किसी भी चीज से जुड़ने के दो ही तरीके हो सकते हैं, है ना। ये मोबाइल फोन है, इससे जुड़ने के मेरे पास दो तरीके हैं। या तो मैं इसे अपना मान के मोह से जुड़ जाऊं, या मोह मतलब मोह दोनों ही तरह से काम करता है, राग रूप भी और द्वेष रूप भी। या तो मैं ये कहूंगा ये अच्छा है, या फिर ये कहूंगा गंदा है ना। लेकिन ये अच्छा कहना और गंदा कहना दोनों ही मेरी कौन सी स्थितियां हैं? मोहजन्य स्थितियां हैं। इन मोह को, राग को, द्वेष को ही कषाय कह देते हैं। तो एक स्थिति तो होती है कि मैं इस मोबाइल से कषाय से जुड़ सकता हूं। दूसरी स्थिति क्या बनेगी कि मैं इसे जानकर जुड़ सकता हूं। तो अब अशुद्धता आने की दो जगह बनी, या तो ये कषाय से मेरे रूप परिणत हो जाए, जैसा मैं सोच रहा हूं उस तरह से परिणत हो जाए। दूसरा, मैं जब इसे जानूं तो जानने के बाद मैं इस रूप परिणत हो जाऊं। दो ही स्थितियां बनेंगी ना। इन दोनों स्थितियों को क्या नाम दिया है? भाव्य भावक भाव और ज्ञेय ज्ञायक भाव। समझ में आया? भाव्य भावक किसे कहते हैं? भाव यानी होता है जिसको भाया जाता है, और भावक यानी होता है जो भा रहा है। क्या कहलाता है भाव्य भावक? जिसको भाया जाए वो क्या कहलाएगा? भाव्य, है ना। जैसे कि जिसे खाया जाए वो क्या कहलाता है? खाद्य, है ना। और जो खाता है वो कौन कहलाता है? खादक या भोजक। भोजक बोलते हैं। भोज्य किसको बोलते हैं? जिसे खाया जाए। और जो खाने वाला हो वो क्या कहलाता है? भोजक। और भोज्य और भोजक को जोड़ने वाली क्रिया कहलाती है भोजन, है ना। समझ में आया ना। ये तीन तरह की स्थितियां बनती हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया। क्या क्या बना ये? भोज्य, भोजक और भोजन में क्रिया क्या है? भोजन जो है वो क्या है? क्रिया है। भोज्य, भोजक और भोजन में कर्ता कौन है? कर्ता कौन है? भोजक। का लगा हुआ है ना, का। वो का शब्द बताता ही है भोजन करने वाला इज इक्वल टू भोजक। समझ में आया? और जिसे किया जा रहा है, कर्म क्या है इसमें? भोज्य। वो क्या है? कर्म है। अब ऐसे ही भाव्य, भावक और भावना, तीन चीजें हो गई। तो भावना क्या हो गई? क्रिया। भाव्य क्या हो गया? कर्म। और भावक कौन हो गया? कर्ता। ठीक है, यहां पर समझे। अब आओ यहां पर ज्ञेय, ज्ञायक और ज्ञान। अब बताओ ज्ञेय, ज्ञायक और ज्ञान में क्रिया क्या हुई? ज्ञान। क्रिया क्या हुई? ज्ञान। ज्ञेय क्या हुआ? कर्म। और ज्ञायक क्या हुआ? कर्ता।
तो इस तरह से कर्ता, कर्म और क्रिया का परस्पर संबंध बनता है। तो हमारे पर वस्तुओं से दो तरह के संबंध बनते हैं। कैसे संबंध बनते हैं? या तो भाव्य भावक संबंध बनता है और ज्ञेय ज्ञायक संबंध बनता है। संबंध बनाने वाली क्रिया का नाम क्या है? एक जगह है ज्ञान और एक जगह है भावना। समझ में आया? तो हम दो तरह से पर वस्तुओं से जुड़ते हैं। अब ये छठवीं गाथा के पहले पैराग्राफ में कौन से संबंध का निषेध कर दिया? भाव्य भावक। क्योंकि कषाय, पुद्गल, कर्म, दुरंत कषाय चक्र के कारण मैं प्रमत्त होता हूं। तो प्रमत्त एक भाव्य है और उस प्रमत्त अवस्था को भाने वाला मैं भावक हूं। समझ में आया? और मैं प्रमत्त हूं, मैं प्रमत्त हूं, मैं प्रमत्त हूं। अब प्रमत्त हूं मतलब मैं क्रोधी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं मानी हूं, मैं मायाचारी हूं, मैं लोभी हूं, मैं मिथ्या दृष्टि हूं, मैं अज्ञानी हूं। ये सारी चीजें क्या कहला गई? भावना। समझ में आया ना? तो हमने निरंतर कौन सी भावना भाई? अभी अपने ऊपर घटा के देखो। जैसे हम सुबह से उठे, अभी क्या सोचा कि मैं प्रवचन सुनने वाला, मैं प्रवचन सुनने वाला, मेरे को प्रवचन में, व्याख्यान में जाने का भाव, मैं मंदिर जाने वाला, मैं मंदिर जाने वाला, मैं पुजारी, है ना? ये सब भाव ही चले ना। या मैं भोजन बनाने वाला, मैं दुकान पे जाने वाला। कौन सी भावना चल रही है थ्रू आउट द डे? पूरे दिन में कौन सी भावना चल रही है? मैं की भावना। लेकिन किससे जुड़कर चल रही है? मैं किसी ना किसी कषाय से जुड़कर परिणमित हो रहा हूं। कषाय से बोलो या कर्म से जुड़कर परिणमित हो रहा हूं। तो ऐसी स्थिति हमारी कब तक चलती रहेगी? अनादि से चल रही है और अनंत तक चलेगी। तो सबसे पहले उस बात का निषेध किया कि ये कर्म के कारण मैं अपने आप को जैसा भा रहा हूं ना, मैं ऐसा नहीं हूं। मैं कषायों के कारण अपने आप को जैसा भा रहा हूं, मैं ऐसा नहीं हूं। तो पहले वाले छंद में मैं प्रमत्त नहीं हूं, ये कहकर कौन सी भावना का निषेध किया? भाव्य भावक। अब इस भाव्य भावक का निषेध कर दिया तो कहते हैं कि मैं क्रोध से जुड़ा ही नहीं, मैं मान से जुड़ा ही नहीं, मैं माया से जुड़ा ही नहीं। क्योंकि हमने क्रोध, मान, माया, लोभ यानी राग को जब यहां पर चार्ट बनाया था तो सबकी सब स्थितियां कहां पर जा रही थी? वो कर्म में जा रही थी। कर्म जो कि पौद्गलिक हैं। समझ में आया ना? पूरा राग, पूरी कषाएं कहां पर जा रही थी? कर्म में। जीव में तो कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि जब मैं जीव को द्रव्य स्वभाव के नजदीक जाकर देखता हूं तो वहां पर तो जानने के अलावा कुछ नहीं दिखता। यदि कर्म मेरा होता, कषाएं मेरी होती, तो कषाएं एक जैसी चलना चाहिए था, कर्म एक जैसे चलना चाहिए था, वो नित्य रहना चाहिए था। इसका मतलब कषाय मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। साइंस में अपन पहले पढ़ते थे, हर एक धातु की एक प्रॉपर्टी होती थी। पढ़ा होगा ना? जैसे नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी क्या है, ऐसे पढ़ते थे ना। जितनी धातु होती, निकिल की प्रॉपर्टी क्या है, नाइट्रोजन की क्या है। तो वो प्रॉपर्टी क्यों कहते थे उसको? क्योंकि उस प्रॉपर्टी को उस धातु से कभी अलग नहीं किया जा सकता। धातु में से यदि वो प्रॉपर्टी निकल जाएगी तो धातु धातु नहीं रहेगी। अब ऐसे हम में से कषाय निकल जाएं तो ये जीव धातु, ये जो वस्तु है, क्या ये जीवत्व को छोड़ देगी? तो इसका मतलब कषाय तो मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। हम लिखते हैं, ये बात अलग है, क्या प्रॉपर्टी है? तो 2 कार, 4 मकान, 3 दुकान, है ना, ये हमारी प्रॉपर्टी है। लेकिन वो हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, किसी तरह से नहीं है। आपने एक कागज पर एग्रीमेंट किया, कल तक जिस घर को अपना मान रहे थे, आज वो घर आपका नहीं रहा। हमारी मम्मी दादी वगैरह ने जो सोने का हार पहना, हमें बाद में दहेज में वही चढ़ा दिया, दहेज में या चढ़ावे में जो भी समझ लो, है ना, वही दे दिया। अब हमने कहा ये हार तो पुराना हो गया, पहले हम उसे बहुत आनंद से पहनते थे, बाद में हम किसी सुनार की दुकान पर गए और एक्सचेंज करवाया है, तो वो हार कहीं और चला गया, तो मैं भी चला गया क्या? जिस हार को मैं अपनी प्रॉपर्टी कह रहा था, तो इसका मतलब वो तो मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। तो वो कौन सी चीज है जो मुझसे हट जाए, निकल जाए, तो मैं नहीं रहूंगा? क्या है? ज्ञान। इस बात का निर्णय कहां जाकर किया? द्रव्य स्वभाव के नजदीक आकर कि बंध पर्याय के नजदीक आकर? द्रव्य स्वभाव के। समझ में आया ना? तो पहले वाले पैराग्राफ ने यही समझाया कि द्रव्य स्वभाव के नजदीक आकर निर्णय करो, द्रव्य स्वभाव से स्वयं को देखो। स्वयं का निर्णय कहां से करो? पर्याय दृष्टि
तो क्या है, ये पर समय पने की निशानी है। पज्जय मूढ़ा ही पर समया, पज्जय मूढ़ यानी पर्याय में जो मूढ़ है वो जीव तो पर समय है, और हम निरंतर किस में मूढ़ रहते हैं। देखो ये बहुत बहुत गंभीरता से समझने वाली है। हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, इस दुनिया में जो कंपटीशन चल रहा है वो किसका कंपटीशन है? कसायों का कंपटीशन है। अब आप कसायों के कंपटीशन में आपको भी उस लेवल का कसाई होना पड़ेगा, तब जाकर आप दूसरों से आगे निकलोगे। अब आप ये बताओ आपको कौन से कंपटीशन करना है? हमारा कंपटीशन तो यही चल रहा है ना, सामने वाले के पास 10 करोड़ हैं तो हमारे पास 15 करोड़ होना चाहिए। तो वो 10 करोड़ कहां से आए? कसाई से ही तो आए। तो अब आपको उससे ज्यादा कसाई होना पड़ेगा। जो जिसे हम मेहनत नाम दे देते हैं, परिश्रम नाम दे, वो मेहनत और परिश्रम नहीं है, वो कसायों की अंधी दौड़ है। किसी के पास 50 लाख की गाड़ी है, आपको 1 करोड़ की गाड़ी लेना है तो कहां भागना पड़ेगा? आपको कसायों की रेस लगाना पड़ेगी। तो ये दुनिया में ये रेस ऐसा ही है, और अनादिकाल से हम इस दुरंत कसाय चक्र की रेस में पड़े हुए हैं। लेकिन कमाल की बात यह है, कसायों की रेस का कोई गोल पॉइंट नहीं होता है। गोल कोर्ट होता है ना फुटबॉल खेलते समय, ऐसे कसायों का कोई गोल बताओ आप, क्या गोल है कि जहां आकर ये कसाएं अपना अंतिम गंतव्य पा जाएंगी? क्रोध का गोल बताओ क्या है? कितना क्रोध। अभी अभी क्या हुआ, आज सुबह मतलब हमारे यहाँ तो रात चल रही थी, इजराइल के वो ईरान के ऊपर अमेरिका ने बम फेंक दिए, और मालूम वो अमेरिका बम फेंकने के बाद क्या बोलता है? अब हम ईरान से शांति की अपील करते हैं है ना। उसका थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है, अभी तुमने उसकी हालत खराब कर दी, 3 बम गिरा दिए, तहस नहस कर दिया, मतलब लघु परमाणु बम जैसे ही बम गिराए हैं, है ना। अब आप उससे करो अब तुम शांत हो जाओ, अब शांत हो जाओ। अरे भाई ये कोई गंतव्य है क्या? आपने 3 बम गिरा दिए, जैसे महात्मा गांधी कहते थे ना, आंख के बदले आंख में तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। तो बोलो क्रोध का अंतिम बिंदु कौन सा है? कि तूने मेरी एक आंख फोड़ी, अब मैं तेरी एक आंख फोड़ूंगा। फिर हमने उसकी एक आंख फोड़ी, वो बोलेगा मैं तेरी दूसरी आंख फोड़ूंगा। फिर हम उसकी दूसरी आंख फोड़ेंगे। ऐसे हम दोनों ने एक दूसरे की फोड़ दी, अब क्या करें? अब चलो तीसरे की फोड़ने चलते हैं। अब हम तेरे रिश्तेदार की फोड़ेंगे, तू मेरे रिश्तेदार की फोड़। ऐसे हम रिश्तेदारी में करते करते एक एक आंख फोड़ेंगे तो दुनिया ही अंधी हो जाएगी। बोलो कसायों का एंड पॉइंट क्या है? इसलिए क्या नाम दिया था आपने? शब्द नोटिस किया? दुरंत कसायों का चक्र, जिनका कोई अंत नहीं है, मतलब जिसका कोई गोल पॉइंट नहीं है। और हम उन कसायों के चक्र में पिसते हुए बोलो कब जाकर धैर्य को, शांति को, सुख को प्राप्त कर लेंगे? उसका तो कोई अंत ही नहीं है। तो उसका अंत क्या है? मैं इन कसायों रूप नहीं हूं, मैं इस रूप परिणत नहीं हूं, ये मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है। जब तक ये आत्मबोध हमारे अंदर पैदा नहीं होगा, तब तक कसायों से बचने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो इस तरह से हमने वो भावक पने का निषेध किया। अब एक दूसरी सबसे बड़ी जो समस्या और जटिलता खड़ी हो सकती है, वो हमारे स्वभाव के नजदीक तो हम गए, द्रव्य स्वभाव के नजदीक हम गए। पहले वाले पैराग्राफ में हमसे निवेदन किया आचार्य ने कि तुम द्रव्य स्वभाव के नजदीक जाकर देखो। अब हम द्रव्य स्वभाव के नजदीक आए तो हमने क्या देखा? मैं तो जानने वाला हूं, लेकिन मैं जानता किसे हूं? पर वस्तु को। तो जब मैंने पर वस्तु को जाना, तो उसे जानने के कारण तो मैं दूषित हो गया कि नहीं? मान के चलो मैंने गंदगी को जाना तो मैं भी गंदा हुआ कि नहीं? मैंने क्रोध को जाना तो वो क्रोध का अंश मुझ में आया कि नहीं? मैंने मान को जाना तो मान का अंश मुझ में आया कि नहीं? पहले वाले पैराग्राफ से तो हमने इत्तेफाक रख लिया। इत्तेफाक यानी हम सहमत हो गए। पहले वाले पैराग्राफ में जो बात आई थी उससे हम सहमत हो गए कि हाँ, मैं क्रोध को भाता नहीं हूं, लेकिन क्रोध को जानता तो हूं। तो जब मैं क्रोध को जानता हूं तो मैं भी क्रोधी हो जाता हूं। अब ये दूसरी समस्या तो मेरे साथ है। और ये वाली समस्या कब खड़ी हो रही है? हमने जब द्रव्य स्वभाव के नजदीक जाकर देखा। तो द्रव्य स्वभाव के नजदीक जाकर देखने पर ही तो मैंने ये पाया कि मैं तो जानने वाला हूं, मैं तो जानने वाला हूं, लेकिन मैं जानता किसे हूं? ये जानन क्रिया के लिए मुझे किसी ना किसी गेय से जुड़ना पड़ेगा कि नहीं? तो जब मैं गेय से जुड़ा तो उस गेय की अशुद्धता मुझ में आ गई। आचार्य कहते हैं टेंशन मत लो, तनाव मत लो, ज्ञान गेय के आकार परिणत होने पर भी गेय कृत अशुद्धता ज्ञान में नहीं आती।
उदाहरण कितना अच्छा दिया कि जैसे दाह कृत अशुद्धता दहन में नहीं आती, अग्नि जिस ईंधन से जलती है लेकिन वो ईंधन की अशुद्धता अग्नि में नहीं आती, भले ही वो ईंधन के आकार रूप हो जाती है। मैंने त्रिभुज तरह का कंडा लेके आया और कंडे में आग लगाई तो अग्नि का आकार कैसा हुआ? त्रिभुजाकार। मैंने एक चतुर्भुजी कंडा लेके आया, कंडा मतलब मालूम है ना, ऐसा आदमी को भी डिजाइन का शौक होता है ना। अब वो कंडे का उपयोग अल्टीमेटली जलाने में ही करना है, लेकिन वो भी डिजाइन वाली होना चाहिए। अपने अंदर श्रृंगार का रस बहुत भयंकर पड़ा हुआ है ना। पहले सिर्फ महिलाएं सजती थी, है ना, श्रृंगार मतलब प्योरली महिलाओं के लिए ही होता था। पुरुष तो उबड़ खाबड़ घूमते थे, उन्हें सजने की जरूरत नहीं है। लेकिन कालांतर में पुरुष भी सजने लगे, फिर हमने वो डेकोरेशन अपने घरों में लेके आए। घरों में सामान्य सफाई होना अलग बात है, लेकिन ओवर डेकोरेटेड करना अलग बात है ना। फिर जिनवाणी को भी हम ऐसे सजाने लगे कि उसे खोलेंगे तो सितारे बगर जाएंगे, इसलिए जिनवाणी पढ़ना नहीं, उसे भी सजा लेना, है ना। इतना श्रृंगार का भूत सवार हुआ कि अब तो सलाद भी बनाते हैं तो सजा के बनाते हैं कि उन्हें खाने का ही मन नहीं करता, है ना। कि वो सलाद यदि खा ली आपने तो क्या हो जाएगा, वो डिजाइन बिगड़ जाएगी, है ना, इतने अच्छे से परोसा जाता है। तो ये श्रृंगार का फितूर है। ऐसे ही आपने कंडों को भी क्या किया, मान के लो अलग अलग श्रृंगार में आपने परोस दिया सामने, और आग में बाद में उन्हें जलाया तो वो क्या होगा? त्रिभुज वाला कंडा त्रिभुजाकार हो जाएगा, चतुर्भुज कंडा चतुर्भुजाकार हो जाएगा। उन आकारों को धारण करने पर भी गोल कंडा गोलाकार हो जाएगा। लेकिन आप ये बताओ, उस कंडे की अशुद्धता अग्नि में जाएगी कि नहीं जाएगी? कभी नहीं जाएगी। हम कभी रोटी खाते समय पूछते हैं क्या एचपी के गैस पे सिक्के आई है कि इंडियन पे कि भारत पे? कुछ स्वाद में तो अंतर आता होगा ना, एचपी की सिलेंडर के गैस पे सिक्के आए हैं और इंडियन पे कुछ तो अंतर आता होगा कि नहीं? क्यों नहीं आया? जहां वो ईंधन अग्नि रूप परिणत हुआ तो ईंधन की अशुद्धता अग्नि में नहीं आती, नहीं आती, नहीं आती। ये बात जान लो, समझ लो। ऐसे ही ये ज्ञान कैसे भी गेयों को जाने, चाहे अच्छे गे और बुरे गे, हालांकि गे होता है, अच्छा और बुरा नहीं होता, लेकिन उन गे कृत अशुद्धता ज्ञान में नहीं आती। अशुद्धता आने का मतलब ही ये है कि गे कभी ज्ञान रूप नहीं होते, क्योंकि अशुद्धता दो द्रव्य के संयोग से आती है। हम भावार्थ पढ़ेंगे तो पहले नंबर का वाक्य यही आने वाला है। ये बिल्कुल माथे पे लिख लो, और मैं 5 दिनों में कम से कम 15 बार तो ये बोल चुका हूं। अशुद्धता दो द्रव्यों के संयोग से आती है, इतनी बात समझो। अशुद्धता दो द्रव्यों के संयोग से ही आती है। इसलिए मुझ में क्रोध के कारण अशुद्धता नहीं आती, क्योंकि क्रोध किसी परावलंबन का मोहताज है, लेकिन ज्ञान किसी परावलंबन का मोहताज नहीं है। यदि गे के कारण ज्ञान होने लगता, अपन ने पहले या दूसरे दिन ये बात कही थी, तो गे के खत्म हो जाने पर ज्ञान को भी खत्म होना मानना पड़ता। लेकिन ज्ञान शाश्वत क्यों है? क्योंकि ज्ञान परावलंबी नहीं है। एक बहुत स्थूल कथन अपन कर देते हैं, ठीक है, अपनी जगह वो कथन ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि केवली भगवान ने जैसा जाना है वैसा वस्तु का परिणमन है, या जैसा वस्तु का परिणमन है वैसा केवल ज्ञानी ने जाना है। मतलब वस्तु का परिणमन होगा तब जाकर ज्ञान होगा, ऐसा ही कहना चाह रहे हैं ना। जब हम इस वाले पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो इस बात का निषेध होता है कि वस्तु के परिणमन का होना और ज्ञान का तदनुसार परिणमित होना दोनों भिन्न भिन्न चीजें हैं। ज्ञान मेरी उपादानगत योग्यता से हो रहा है और वस्तु का परिणमन उस वस्तु की उपादानगत योग्यता से हो रहा है। ये तो नैमित्तिक कथन है कि वस्तु का परिणमन हुआ तो मेरे ज्ञान ने उसको वैसे जाना। ठीक है, आगे बढ़ें, उससे पहले एक प्रश्न का उत्तर दो। अभी तक जो बात कही जा रही है वो समझ में आ रही है कि नहीं? ये समझ में आया? अशुद्धता दो तरह के कारण आ सकती है। अपन ने ये बात कर रहे हैं भाव भावक और गेय ज्ञायक। ये 12 गाथाओं में पूरा समय सार आ जाएगा। आगे हमें इसका ही एक्सटेंशन करना है, इसलिए ये 12 गाथाओं की विषय वस्तु एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। आगे यही चर्चा चलने वाली है कि मैं कैसे मैं भूतकाल की वस्तुओं को नहीं भाता, मैं वर्तमान को नहीं भाता, मैं भविष्य को नहीं भाता, ये सब चीजें आएंगी।
ये अभी आने वाली है, ये शरीर भूतकाल में मेरा नहीं था, ये शरीर वर्तमान में मेरा नहीं है, ये शरीर भविष्य में मेरा नहीं होगा। ऐसी गाथाएं आएंगी, यही चर्चा चलने वाली है। लेकिन इतनी सब चर्चा करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि अनादिकाल से हम किसी ना किसी तरह पर द्रव्य से अपना संबंध स्थापित कर रहे हैं। ये अहम बुद्धि, दो बुद्धियां हैं ना, इसमें दो बुद्धियों का निषेध हो रहा है पहले अधिकार में, एकत्व और ममत्व। और जब अगला अधिकार आएगा ना, कर्ता कर्म अधिकार, वहां पर कर्तृत्व और भोक्तृत्व, ऐसी चार कुबुद्धियां होती हैं। ये चार कुबुद्धियां चार सुबुद्धियां भी हो सकती हैं। यदि मेरा एकत्व मेरे ज्ञायक भाव से है तो ये सुबुद्धि है, लेकिन मेरा एकत्व किसी अन्य परद्रव्य से है तो ये क्या है? कुबुद्धि है। अब आप देखो, आप अपने जीवन में सारे दुख की वजह ये देखो। हमें ये लगता है कि मैं, जैसे कि एक दर्शन है बौद्ध दर्शन, बौद्ध दर्शन तो निर्वाण में ज्ञान का भी अभाव मानता है। क्या मानता है? ज्ञान जो गुण है ना, कहते सुख तो तभी पैदा होगा जब इन गुणों का भी अभाव हो जाएगा, ज्ञान गुण का भी अभाव होना चाहिए। तो उससे पूछा कि भाई तुमने गुण का ही अभाव कर दिया तो फिर बचा क्या? जब उसका गुण ही चला गया तो वस्तु कहां रह गई, द्रव्य कहां रह गया? तो कहते हैं भैया ज्ञान का अभाव होना बहुत जरूरी है, वो ये बोलते हैं। तो उनसे पूछा कैसे? तो उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे मान के चलो आप बाजार गए, बाजार में आपका पर्स चोरी हो गया, शॉपिंग करने के लिए गए थे, पर्स में आपके 25-50 हजार रुपये रखे हुए थे, आपने बढ़िया शॉपिंग करके आए, मूवी देख के आए, बाहर कुछ खा पी के भी आए, और आपका पर्स मान के चलो आप 1 बजे बाजार गए और शाम को 6 बजे बाजार से लौटे, और 2 बजे के आसपास आपका पर्स चोरी हुआ। लेकिन 6 बजे जब तक आप घर आए ना, बिल्कुल आनंदित थे, बहुत प्रसन्न थे। लेकिन जब 6 बजे आपने अपना पर्स टटोला तो और देखा कि वो तो नहीं है, चोरी हो गया। तो जैसे ही आपको इस बात का ज्ञान हुआ तो आप दुखी होने लगे। तो इससे ये पता चलता कि देखो, जब तक ज्ञान नहीं था ना, तब तक तो क्या था? दुख नहीं था। और जैसे ही ज्ञान हुआ कि मेरा पर्स चोरी चला गया है, इससे ये सिद्ध होता है कि तब मैं दुखी होने लगा। तो इस ज्ञान से व्यक्ति दुखी होता है, और ज्ञान ना हो तो दुखी नहीं होता। हम लोग भी ऐसे ही कहते हैं, जब तक हम चीजों को स्थूलता से जानते हैं तो हम ऐसा ही कहते हैं कि भैया जब तक हमने ये समय सार वगैरह नहीं सुना था तो मजे से जिंदगी चल रही थी, है ना। और जब से ये सुन लिया है तो लग रहा है कि अब तो समय भागा जा रहा है, जीवन भागा जा रहा है, पर्याय बीती जा रही है, बिना सम्यक दर्शन के ये पर्याय निकली जा रही, तब से हम बड़े बेचैन रहने लगे हैं। तो देखो, जब तक ज्ञान नहीं था तब तक कितना मस्त चल रहा था ना सब कुछ, है? होता है कि नहीं? और ये पता चला है तब से हमारी हवाइयां उड़ गई हैं। तो ऐसा सब लोग कहते हैं कि देखो, जितना ज्यादा आप जान लोगे, वो कहते हैं ना, मोर नॉलेज मोर कंफ्यूजन, नो नॉलेज नो कंफ्यूजन, है ना। ऐसा होता है कि नहीं? तो फिर आचार्य ने कहा कि आओ 1 मिनट बैठो यहाँ पे, तुम्हारे उदाहरण को हम तुम्हारे उदाहरण से ही समझाते हैं। अपन ने उस बौद्ध मत वाले को बिठाला बगल में अपने, शांति से। हाँ भाई, तो क्या दिक्कत है तुम्हारे साथ? तुम क्या कहते हो? ज्ञान से जीव दुखी होता है ना, जानने से दुखी होता है ना। अच्छा बताओ, कब हुआ था तुम्हारा पर्स चोरी? तो कहता हो गए 8-1 महीने पहले हुआ था चोरी, 8 महीने पहले हुआ था। अब ये बताओ, 8 महीने पहले तुम्हारा पर्स चोरी हुआ था, तुम्हें उसका ज्ञान है कि नहीं? कहते हाँ ज्ञान है, बिल्कुल ज्ञान है। और पहले जितना ज्ञान था उससे स्पष्ट ज्ञान है कि अस्पष्ट ज्ञान है? कहते हैं हाँ, 8 महीने में तो और स्पष्ट हो गया। हमने बहुत कैलकुलेट कर लिया कि जब हम बाजार गए तो 2 बजे तक चोरी नहीं हुआ, 2:30 बजे तो हमने वहां पे पेमेंट किया था, उसके बाद वो एक आदमी मेरे से टकराया था तो उसने ही पक्के में मेरा पर्स निकाला होगा। तो हमारे ज्ञान में निर्मलता आ गई, और हो सकता है हमें सीसीटीवी फुटेज भी मिल गया हो, है ना। न्यू मार्केट में पर्स चोरी हुआ। अभी क्या हुआ, कुछ दिनों पहले मेरी अक्टूबर में मेरे एक साइकिल रखी थी, है ना, तो वो साइकिल चोरी हुई, तो उसका सीसीटीवी फुटेज भी मिल गया। तो अब बोलो, उस फुटेज का मेरे पास ज्ञान स्पष्ट है कि अस्पष्ट है? और स्पष्ट हो गया। लेकिन अब ये बताओ कि तुम्हें ज्ञान तो है, लेकिन जैसा दुख तब था वैसा दुख अभी है कि नहीं? है कि नहीं दुख? तो इतने 8 महीने में ज्ञान तो बढ़ा लेकिन दुख घटा। इससे क्या सिद्ध होता है कि ज्ञान का और दुख का अविनाभावी संबंध नहीं है, नहीं है अविनाभावी संबंध। तो वह 8 महीने पहले दुखी क्यों हुआ था, और 8 महीने में ज्ञान बढ़ने पर भी दुख घट क्यों गया? क्योंकि पर्स के प्रति 8 महीने पहले मोह ज्यादा था, 8 महीने में पर्स के प्रति मोह कम हो गया। तो मोह से दुख का संबंध है, ज्ञान से दुख का संबंध नहीं है।
ऐसे करके आचार्यों ने सामने वाले को उसकी उदाहरण से समझाया कि ज्ञान दुख का कारण नहीं है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि वो जानी हुई वस्तु मतलब ज्ञेय कृत अशुद्धता ज्ञान में नहीं आती। यही तो बताना चाह रहे हैं कि 8 महीने पहले का ज्ञान आपको कोई तनाव नहीं दे रहा है। ईरान में बम फटा, आपको ज्ञान हुआ कि नहीं, लेकिन दुख हुआ कि नहीं। यदि ईरान में आपका पुत्र होता, नौकरी पे गया होता, तेहरान एहरान में कहीं नौकरी कर रहा होता, तब क्या होता? क्या होता? यही बेचैनी रहते कि पता नहीं सरकार कब उनको निकालेगी, कब फ्लाइट जाएगी वहां पे, कब उन्हें लेके आएगी। बोलो क्या हुआ? तुरंत दुख काय के कारण। ईरान में बम फटने का कोई को दुख नहीं है, तो केवली भगवान के ज्ञान में भी ईरान का बम फट रहा है कि नहीं? हिरोशिमा नागासाकी भी आज भी उनके ज्ञान में प्रत्यक्ष है, और आगे यदि कोई अमेरिका ऐसा कदम उठा लेगा तो वो भी उनके ज्ञान में प्रत्यक्ष है। लेकिन बोलो उनके निजानंद रसलीन इसमें कितना फर्क पड़ रहा है? क्यों नहीं पड़ रहा है? इसका मतलब का चाहे बम फटे, चाहे फूलों की बरसात हो जाए, लेकिन ज्ञेय कृत अशुद्धता ज्ञान में नहीं आती। यही तो बताना चाह रहे हैं ना। जानी हुई वस्तुओं से ज्ञान में तत्संबंधी परिणमन नहीं होता। इसलिए मैं शुद्ध हूं, इसलिए शुद्ध हूं कि ज्ञेय की अशुद्धता भी मुझ में नहीं आती और भावे भावक पने से भी मुझ में अशुद्धता नहीं आती। बोलो बात समझ में आ रही है? अभी आगे पढ़ेंगे तो वही कर्ता कर्म क्रिया की बात आने वाली है, तो वो हमें और चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। देखो आगे पढ़ते हैं। आज अपन को ये पूरा करना है, 5वां दिन चल रहा है ना, क्योंकि अगली वाली गाथा तो इससे भी ज्यादा और है ना थोड़ी डेंजरस लगेगी हम लोगों को। देखो आगे पढ़ते हैं। हाँ, प्रमत्त अवस्था मतलब विकारी पर्याय, अप्रमत्त मतलब निर्मल पर्याय। पर्याय मात्र से भिन्न हूं मैं, बताना यही चाह रहे हैं। पर्याय मात्र से, पर्याय शुद्ध हो कि अशुद्ध, इससे क्या लेना देना। ऐसा बाबूजी युगल जी एक उदाहरण देते थे कि देखो एक व्यक्ति का के 2 पुत्र थे। एक तो बड़ा कपूत था, बिल्कुल मुंह पे गाली बकने वाला, है ना, शराब सिगरेट जितने व्यसन होते वो सब पीने खाने वाला। तो उनसे बोला, किसी के पास गए वो पंडित के पास, और बोला कि भाई ये मेरा जो पुत्र है ना बहुत परेशान करता है, इतना ज्यादा कुपाटी है ना, कुव्यसनी मतलब व्यसनी पुत्र आज तक किसी का होगा नहीं, तो इस दुख से बचने का उपाय क्या है? तो कहते हैं अब देखो कुछ कर तो सकते नहीं हो, है तो पुत्र तुम्हारा ही। एक काम करो, घर में आ रहा है, जा रहा है, रह रहा है, रहने दो, आने दो, जाने दो, तुम ये मानो ही मत कि कोई है, उस पे से नजर हटा लो, बस यही एकमात्र उपाय है। तुम्हारा पुत्र होने पर भी बस तुम उस पे नजर नहीं करोगे ना, यही तुम्हारे दुखों से बचने का उपाय है। और कहते हैं ये दूसरा बच्चा भी है, अभी ये 2 साल का ही है, इस बच्चे के बारे में आप क्या कहते हो, ये कैसा निकलेगा? तो उस ज्योतिषी ने बताया, भैया ऐसा पुत्र तो आज तक किसी का हुआ ही नहीं है। मतलब इतना आज के काल में इतना सुसंस्कारी पुत्र होना बड़े दुर्लभता की बात है। ऐसा आज्ञाकारी, माता पिता को तीर्थ यात्राएं कराने वाला, सेवा सुशासन से चलने वाला, ऐसे इसके लक्षण हैं, ऐसे इसकी योग्यताएं हैं, बिल्कुल अत्यंत शुभ लक्षणों वाला ये पुत्र है। लेकिन सुनो, ये पुत्र 7 दिनों बाद मर जाएगा। अब बोलो क्या करना है? अब क्या करें? कुछ नहीं, वो अच्छा वाला जो सपूत पुत्र है उसे भी जितने दिन रहना है तो रहे, लेकिन उस पुत्र के वियोग के कारण होने वाले दुख से बचने का उपाय क्या है कि उसकी भी दृष्टि मत करो। अब और क्या करें भैया, 2 दिन रहे, चाहे 4 दिन रहे, चाहे 6 दिन रहे, लेकिन उसकी दृष्टि नहीं करना ही दुख से बचने का उपाय है। ऐसे ही हमारे में कुछ मिथ्या दर्शन की कपूत पर्यायें हैं, कुछ सम्यक दर्शन आदि की सपूत पर्यायें हैं। वो कपूत पर्यायों पर भी दृष्टि नहीं करना और सपूत पे भी नहीं करना, क्योंकि सपूत पर्याय भी मर जाने वाली है अगले क्षण, लेकिन ज्ञायक भाव तो रहने वाला है। ऐसे ही सेठ जी से कहा कि भैया तुम्हारे दोनों पुत्रों पे नजर छोड़ो, तुम अपनी सोचो, ऐसे ही इस त्रिकाली द्रव्य स्वभाव की सोचो, इससे उत्पन्न होने वाली पर्यायों की परवाह मत करो। इन कपूत और सपूत पर्यायों के चक्कर में उलझने से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। राग द्वेष ही पैदा होगा, विकल्प ही पैदा होंगे, और विकल्प मतलब तरंगें, और तरंगों में कभी आत्मानुभूति नहीं होती। इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि अप्रमत्त और प्रमत्त दोनों ही तरह की पर्यायों पर से दृष्टि हटाना ही आत्मानुभूति का उपाय है। ये दृष्टि का विषय।
एक ज्ञायक भाव। हाँ हाँ ज्ञान में चालन, क्रिया में प्रमाण, इन दोनों के बीच में नैमित्तिक संबंध है। हाँ ज्ञान में जो चालन हो रहा है वो बाहर से नहीं हो रहा, वो अच्छे से। अच्छा देखो ऐसा है, ज्ञान की ये ठीक वैसा ही है। अब उसको उदाहरण से बताएं, जैसे दर्पण में बाहर की वस्तुएं दिखी, कल अपनी ये बात निकली भी थी, तो दर्पण में जो जो झलक रहा है वो किस लिए झलक रहा है? इसलिए झलक रहा है दर्पण में कि बाहर कोई वस्तु है, या वो दर्पण की अपनी निर्मलता है? वो दर्पण की अपनी निर्मलता है ना। तो हम ये कहने लगे बाहर वस्तु हो तो दर्पण दिखाए, नहीं, दर्पण का काम दिखाना है। अब दर्पण के सामने जो आएगा वो उसे दिखाएगा। ऐसे ही ज्ञान का स्वभाव झलकन, मतलब चीजों को दर्शाना है, दिखाना है। अब ज्ञान के सामने क्या आता है? लोकालोक आता है, तो ज्ञान क्या दिखाएगा? उसी लोकालोक को दिखाएगा। और उस लोकालोक के ऊपर, मतलब लोकालोक पर आवरण नहीं आया। जब मैं कर्मों के साथ निज भाव से जुड़ता हूं, ये कर्म मेरे हैं, 9 कर्म मेरे हैं, तो ऐसी पर द्रव्य के साथ एकत्व बुद्धि के कारण ही वो ज्ञानहीन होता है। ज्ञान अपने पूरे यथाख्यात स्वरूप में अभिव्यक्त नहीं होता। जो छायिक ज्ञान है ना, वो सिर्फ यथाख्यात चारित्र ही नहीं है, वहां ज्ञान भी यथाख्यात है। यथाख्यात यानी जैसी ख्याति होना चाहिए वैसा होना, चारित्र जैसी ख्याति उसकी है वैसा होना। कैसी ख्याति है चारित्र की? कि उसे तो पूर्ण शुद्ध ही होना चाहिए। ऐसे ही ज्ञान की ख्याति क्या है? कि वो पूरे लोकालोक को जानने वाला होना चाहिए। और उस लोकालोक के जानने में ज्ञायक भी शामिल है कि नहीं? ज्ञायक को भी जान रहा है और लोकालोक को भी जान रहा है। अभी यहां पर एक दीपक का उदाहरण आने वाला है, पहले अपन पढ़ लेते हैं उसको, ये बात वहां से स्पष्ट होगी, है ना? नहीं तो अपना क्या विषय रह जाएगा और यही चर्चा चलेगी आगे। ऊपर से ही पढ़ता हूं मैं। जैसे दाह यानी जलने योग्य पदार्थ के आकार होने से अग्नि को दहन कहते हैं, तथापि उसे दाहकृत अशुद्धता नहीं होती, उसी प्रकार ज्ञेयाकार होने से उस भाव के साथ ज्ञायकता प्रसिद्ध है। मतलब किसी ज्ञेय को ज्ञानने जाना तो ज्ञेय के आकार हुआ, ये प्रसिद्ध है। ये प्रसिद्ध होना क्यों जरूरी है? अरे ज्ञान ज्ञेय के आकार नहीं होगा तो सारे ज्ञेय गड्ढमड्ढ हो जाएंगे, आप वर्गीकरण नहीं कर पाओगे। फिर तो मान के चलो ज्ञान माइक में जाकर माइकाकार ना हो, मोबाइल में जाकर मोबाइलाकार ना हो, तो ये मोबाइल का ज्ञान, ये माइक का ज्ञान, ये वर्गीकरण कैसे करोगे? ये वर्गीकरण करना जरूरी है ना, ये वर्गीकरण भी बहुत जरूरी है। यदि ये वर्गीकरण नहीं होगा तो जैसे ज्ञान ने अपने को जाना ऐसे ही ज्ञान पूरे विश्व को जान लेगा, तो मैं और विश्व दोनों आपस में गड्ढमड्ढ हो जाएंगे। हम इस बात का वर्गीकरण ही नहीं कर पाएंगे कि ये आत्मा है और ये परद्रव्य है, ये ज्ञायक है और ये अन्य द्रव्य है। और यदि सब वस्तुएं गड्ढमड्ढ हो गई, मिल गई, आपस में खिचड़ी बन गई, तो फिर ज्ञान की स्पष्टता कहां रह जाएगी? ज्ञान अस्पष्ट हो जाएगा। मान के चलो कुर्सी में जाकर ज्ञान कुर्सी के आकार का नहीं हुआ, टेबल में जाकर ज्ञान टेबल का आकार का नहीं हुआ, तो फिर ज्ञान से पूछो ये कुर्सी है कि टेबल है, तो ज्ञान कह रहा है मेरे लिए तो सब एक जैसे हैं। तो फिर ज्ञान की स्पष्टता कहां रही? जो ये बता नहीं पा रहा कि टेबल क्या है कुर्सी क्या है, वो ज्ञान स्पष्ट कहां रहा? तो कहते हैं ज्ञान ज्ञेय में जाकर ज्ञेयाकार होता है। तो इसीलिए यहां पर बोल रहे हैं कि ज्ञेय के साथ, मतलब ज्ञेयाकार होने से, ये वाला पॉइंट है ना, ज्ञेयाकार होने से उस भाव के साथ, यानी उस ज्ञेय भाव के साथ ज्ञायकता प्रसिद्ध है, ऐसा कहा जाने लगेगा। कि मैंने मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये सारे भेद हमने किसके हिसाब से बांटे हैं? बंटवारा कब किया? ज्ञेयों को जानने के कारण, और जिस साधन से ज्ञान हो रहा है उसी कारण तो ये बंटवारा किया। यदि ये बंटवारा नहीं होगा तो आप वर्गीकरण कैसे करोगे, क्लासिफाइड कैसे करोगे कि कौन सा मति ज्ञान है, कौन सा श्रुत ज्ञान है, कौन सा अवधि ज्ञान है? इसलिए ज्ञान जिस ज्ञेय को जानता है ज्ञायकता उसके साथ प्रसिद्ध हो जाती है। इसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है, कोई भी ऐतराज नहीं है। समझ में आया ना? ज्ञान ज्ञेय के आकार का हो जाए, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें समस्या क्या है?
हमें ये है कि गे कृत अशुद्धता मतलब ज्ञान ने गे को जाना, इस कारण गे मेरा हो गया, गे अच्छा हो गया या गे बुरा हो गया, ये इष्ट अनिष्ट की मान्यता से हमको ऐतराज है, वो अशुद्धता नहीं आती है। ये कहना चाह रहे हैं। ज्ञान कंफ्यूज नहीं है, मोह कंफ्यूज है। ज्ञान कंफ्यूज नहीं है, और अनादि काल से ज्ञान भाव अनुभूति में नहीं आता है, मोह अनुभूति में आता है। देखो अब मैं क्या बताऊं, ये टीका में भले अपन ने इतनी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी मालूम आचार्य ने एक बात लिख दी, वो तो जैसा है वैसा है, क्योंकि आचार्य को भी मालूम था कि हम एक लिमिट में ही तुमसे समझा सकते हैं, हम शब्दों से एक लिमिट में ही आपको बता सकते हैं, अल्टीमेटली तो हमें यही कहना पड़ेगा वो तो जैसा है वैसा है। ळादो जोसो दूसो चेव, ळादो यानी ज्ञाता, जोसो दूसो चेव यानी क्या होता है, वो तो जैसा है वैसा है ना। ळादो क्योंकि समान अनुभूति वालों के साथ वार्ता की जा सकती है। आचार्य के सामने समान अनुभूति वाले लोग नहीं बैठे। अपने साथ क्या होता है ना, कभी हमारा कॉलेज फ्रेंड यदि घर आ जाए तो अब हम लोग क्या करते हैं, कॉलेज फ्रेंड के साथ तो अनुभूतियां साझा करने लगते हैं, क्योंकि उसे भी उस कॉलेज की अनुभूति और मुझे भी है। और हमारी पत्नी यदि बैठी हो तो वो अनुभूति से रिलेट ही नहीं कर पा रही है, वो कह रही है फालतू में हंस क्यों रहे हैं इतना याद कर करके, है ना, है क्यों अपने कॉलेज के दिनों को याद कर करके इतना हंस रहे हैं, क्यों, क्योंकि अनुभूति मैच कर रही है। तो फिर हम अब कहते पत्नी से क्या बोल देंगे, अब तुम वहां होती तो पता चलता, है ना, तुम वहां होती, मतलब वो समय का आनंद तो जैसा था वैसा है। अब समान अनुभूति वाले यदि बात करें तो बात समझाई जा सकती है। आचार्य तो अप्रतिबुद्ध के सामने बता रहे हैं कि ज्ञायक कैसा है, तो क्या कहना पड़ा उन्हें, देखो सुनो, तुमने अभी तक क्या पढ़ा है ज्ञायक के बारे में, आत्मा के बारे में, कि वो कषाई है, अथवा तुमने क्या सुना है, मतलब आत्मा के बारे में क्या सुना है, हम समाधि तंत्र में पढ़ के आए ना, या तो वो बहिरात्मा है, या तो वो अंतरात्मा है, या तो वो परमात्मा है। आचार्य कहते हैं वो तीनों ही नहीं है। क्यों नहीं है, अभी हम नए पढ़ने वाले हैं, आगे हो सकता है कि कल से हम शुरू करें, है ना, एक कक्षा में पूरे 8 नयों को पढ़ेंगे, तब जाकर अगली वाली गाथा समझ में आएगी, है क्या वो चीज है। ये 4 नय होते हैं, अशुद्ध निश्चय ने, एक देश शुद्ध निश्चय ने, साक्षात शुद्ध निश्चय ने और परम शुद्ध निश्चय ने। आत्मा जो है वो 3 नय है ना जो पहले के, यद्यपि वो तीनों निश्चय नय हैं, अशुद्ध निश्चय, एक देश शुद्ध निश्चय और साक्षात शुद्ध निश्चय। आत्मा इन तीनों नयों की विषय वस्तु नहीं है, वो तो कैसी है, परम शुद्ध निश्चय नय की विषय वस्तु है। बहिरात्मा कहना ये अशुद्ध निश्चय नय है, अंतरात्मा कहना ये एक देश शुद्ध निश्चय नय है, और परमात्मा कहना ये साक्षात शुद्ध निश्चय नय है। लेकिन ये तीनों बंटवारे पर्याय से किए गए हैं। यदि मिथ्यात्व परिणत आत्मा बहिरात्मा है, सम्यक्त परिणत आत्मा अंतरात्मा है, और केवल ज्ञान परिणत आत्मा परमात्मा है, तो ये तीनों अवस्थाएं क्या है, पर्याय को दर्शाती हैं कि द्रव्य को दर्शाती हैं, पर्याय को। तो आचार्य कहते हैं सुनो, ये तीनों चीजें तो पढ़ के आए हो ना, आत्मा ऐसे तीनों ही रूप नहीं है। कैसा है, अरे ज्ञायक भाव में बहिरात्मपना प्रवेश नहीं करता, ज्ञायक भाव में अंतरात्मपना प्रवेश नहीं करता, अज्ञायक भाव में परमात्मपना प्रवेश नहीं करता, वो तो ज्ञायक मात्र तो ज्ञायक ही है। तो फिर आचार्य से पूछा फिर कैसा है, अब आचार्य कहते हैं क्या बता दें तुम्हें, है ना, सर खो जाते हैं अपना, कहते हैं वो तो जैसा है वैसा है ना। रहा दो, तुम्हारी अनुभूति यदि मेरे नजदीक होती, शब्दों की एक सीमा होती है, वस्तु पहले से विद्यमान है, शब्द बाद में आए हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि वस्तु के नजदीक के शब्द गढ़ सकें। जैसे कि आप देखना, जैसे मम्मी पहले आई कि मम्मी शब्द पहले आया, बोलो कब आया, कौन पहले आया, मां पहले आई कि मां शब्द पहले आया। यदि मां को, पहले गांव में ऐसा होता था कि मां को काकी बोल देते थे, तो काकी बोलने से मां मां नहीं रहेगी क्या, जैसे ऐसा होता था ना कि सेकंड नंबर की मम्मी हो, सेकंड नंबर की मतलब देवरानी, है ना, 3 भाइयों में दूसरे नंबर की, तो बड़े पिताजी के बच्चे मेरी मम्मी को काकी काकी बोलते थे, तो नया बच्चा पैदा हुआ तो उसने भी वही सुना कि बड़े भाई वगैरह क्या बोल रहे हैं, काकी काकी काकी, तो वो भी काकी बोलने लगा। तो काकी बोलने से मां मां नहीं रही क्या, शब्द तुम कुछ भी बोलो, इससे वो वस्तु थोड़ी बदल जाएगी। हमने सबसे नजदीक के शब्द रचे, देखो, और ये पूरे दुनिया में मान के चलो आज के समय में 500 भाषाएं होंगी, लेकिन मां शब्द ऑलमोस्ट नजदीक का ही है उच्चारण,
माँ, मदर, मातृ, है ना, मॉम, है ना, जो भी शब्द हैं ऑलमोस्ट अगल बगल के ही शब्द हैं। क्यों? क्योंकि जो नेचुरली बच्चा बड़े होते हुए शब्द बोलता है ना, अत्ता, अम्मा, है ना, ऐसे ही शब्द बोलता है ना, मम्मा, अम्मा, तो जो साउंड आता है वो ही शब्द हमने वो चिपका दिया है उस वस्तु के साथ चिपका दिया है। प्राकृत भाषा में भी ये किया है। आदमी भी सबसे पहले बड़े होते में क्या बोलता है? आधा 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 बोलता है ना, तो प्राकृत में आत्मा को आधा ही बोलते हैं। आधा, सबसे पहले मैं क्या हूं? आधा, आत्मा। पहले में पहले जानने वाली चीज यदि कोई है तो क्या है? आत्मा। लेकिन शब्दों से वस्तु ग्रहण नहीं होती है। वस्तु को बनाया नहीं जा सकता, शब्द बनाए जा सकते हैं। योगी जी जैसा काम नहीं करना है अपन को। इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया तो इलाहाबाद बना दिया क्या? प्रयागराज बनाया है उनने? बनाया नहीं है, नाम बदल दिया है। ऐसे ही जितने शब्दों की उधेड़-बुन में उलझ कर हम आत्मा को समझ रहे हैं, या पर्यायों की उधेड़-बुन में समझकर आत्मा को समझ रहे हैं, यहां से आत्मा को मत समझो। वो तो ये अनुभूति में आता। अरे पूछता किससे है आत्मा कौन है? ये पूछने वाला कौन है? कौन से पूछ रहे हो? आचार्य ने पहले नंबर पर सबसे टॉप डिग्री दे दी। कौन से पूछ रहे हो? वो तो जैसा है वैसा है। सुनो, ये जितने शास्त्रों में पढ़ा हुआ आत्मा के बारे में सुना है ना, यहां आत्मा नहीं है। इन शब्दों से तुम मम्मी को पैदा नहीं कर दोगे, मां तो पहले से थी। शब्द पैदा कर लो मां को समझने के लिए। समझ में आया? यही हो सकता है। लेकिन तुम्हें मैं जो आत्मा समझाना चाहता हूं ना, उसके लिए तुम्हें मेरी अनुभूतियों के नजदीक आना पड़ेगा। मैं तो पहले कोशिश ये कर रहा हूं कि तुम मेरी अनुभूति के नजदीक आओ। यदि मैं आपसे बोलूं मेरे सर में दर्द है, आप मेरे सर दर्द को अपने सर दर्द की अनुभूति से समझोगे। यदि मैं कहूं कि मेरे को माइग्रेन है, यदि आपने कभी माइग्रेन और सर दर्द का अनुभव नहीं किया होगा ना, तो मेरे माइग्रेन को नहीं समझ पाओगे। वो एक आता है ना, जिनके, वो क्या है मेरे को याद तो नहीं है, जिनके पैर ना फटे बिना, क्या है, हाँ, वो का जाने पीर पर आई। जिसके खुद के पैर ना फटे हो और उससे खून ना झरा हो, वो दूसरे का दर्द क्या जानेगा। इसलिए जिसने ज्ञायक की अनुभूति नहीं की है उसे क्या ज्ञायक बता दें। आत्मा को जानने का एक ही तरीका है, सम्यक दर्शन को जानने का एकमात्र तरीका इस विश्व में यदि कोई है तो वो यही है कि खुद सम्यक दर्शन कर लो, बस। और कोई तरीका नहीं। या हम शब्दों में कितना बता पाएंगे? हमारी और आपकी अनुभूतियां नजदीक होना चाहिए, नहीं तो हम लोग बात नहीं कर सकते। 33 सागर तक वे सारे देव बात करते हैं, तो किसकी बात करते हैं? शास्त्रों की बात नहीं करते, अनुभूति की बात करते हैं। दो दोस्त यदि कॉलेज के बाद आपस में मिलते हैं तो क्या बात करते हैं? वो कॉलेज में जो पढ़ा था वो नहीं बोलते हैं, अनुभूति, फीलिंग्स। दैट फीलिंग्स इज इंपॉर्टेंट, है ना। हम जब कैंटीन में बैठते थे, हमने कैंटीन का जिक्र छेड़ा तो वो पूरा का पूरा ऑरा और आवा मंडल हमारे नजदीक आ जाता है। आपने अपनी शादी के समय अपनी पत्नी के लिए जो गाना गाया था ना, वो गाना यदि कहीं बज जाए तो वो पूरा का पूरा आवा मंडल उभर कर सामने आ जाता है। अनुभूति इज इंपॉर्टेंट, समझ में आया ना। वो दैट फील इज मोर इंपॉर्टेंट, ये बताना चाह रहा है। अनुभूतियों की चर्चा होती है, आनंद अनुभूति का आता है, शास्त्रों का नहीं आता है। 33 सागर तक अनुभूति। अरे वो सामने वाला भी अविरत सम्यक दृष्टि, द्वादशांग का पाठी सामने वाला भी है, द्वादशांग का पाठी ये भी है। अब ऐसे नहीं बैठ जाते, हाँ भाई सरवार सिद्धि के सब देव बैठ जाओ, अब हम बता रहे हैं तत्व 7 होते हैं, बोलो तुम बताओ कितने होते हैं तत्व, तुम बोलो कितने तत्व होते हैं। तो ऐसे चर्चा नहीं चल रही वहां पे 33 सागर तक। कौन को समझा रहे हो? 7 तत्व 6 द्रव्य है भैया, ये भी द्वादशांग का पाठी है, ये भी द्वादशांग का पाठी, ये भी द्वादशांग का पाठी है। तो 33 सागर तक इस पे चर्चा नहीं हो सकती, अनुभूति पे चर्चा हो सकती है। और आचार्य तो उन लोगों को समझा रहा है जिन्होंने अनुभूति नहीं है, तो अब उन्हें क्या कहना पड़ेगा? वो तो जैसा है वैसा है और क्या, है ना। अब तुम्हें यदि जानना ही है वाकई में वो कैसा है, तो अनुभूति करो। कैसे अनुभूति करें आचार्य? कहते हैं आचार्य की तरफ देखना बंद करो। जो अनुभव में आ रहा है ना, निरंतर आ रहा है, जानन 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 पने से, कौन को ये जानने में आ रहा है? आगे ये सब बातें कहेंगे, आवाल गोपाल सबको सदाकाल। कहां भगवान की तरफ तक रहे हो? भगवान हमारे अंदर अनुभूति डाल देंगे क्या? सिर्फ शब्दों से इशारा कर रहे हैं, बस इशारा इसलिए कि हम जो डाइवर्ट होकर इधर उधर देख रहे हैं ना, यहां देखना बंद करके जो निरंतर झरता हुआ स्वसंवेदन ज्ञान है, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ऐसी अनुभूति से संयुक्त होने पर ही वो दृष्टि का विषयभूत आत्मा अनुभव में आएगा। आज भी ये नहीं हो पाई पूरी, अब आगे कल से हम निश्चित तौर पर पूरा करके आगे के विषय को
बढ़ाएंगे।